बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं। एक बार जोरदार स्वागत। और लगातार आपका प्रश्न चल रहा है मेरे से कि सर प्लीज नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर के एक कंप्लीट डिटेल हमें दीजिए कि आखिर इसका एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब से फिल करना है, ऑनलाइन एग्जाम हमारा कब से हो रहा है, सर सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है, सर किन बातों का ख्याल रखना है, सर एज क्राइटेरिया वाकई में जो है 23 साल तक है कि नहीं है, सर कब से अप्लाई करना स्टार्ट होगा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सबके बीच सबसे अहम प्रश्न क्या सर ये परमानेंट है। तो बिल्कुल आज इन सारे प्रश्नों का जवाब है। और साथ ही साथ जवाब के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं, मैं देश के जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे हमारे नामी के, बिल्कुल ये बेटा परमानेंट है और ठोक करके इस बार सिलेक्शन लेना। और मेजर कल सी क्लासेस ने जबरदस्त कमर कस ली और बेहतरीन तरीके से 26 फरवरी के लिए बच्चों को हमने तैयार करके भेजा। और इस दौरान आपका प्रश्न लगातार था कि सर नेक्स्ट फॉर्म कब आएगा। तो मैंने कहा बेटा धैर्य रखो, सबसे पहले अनाउंस करने में आपके सामने आऊंगा। और एग्जैक्टली मैं आपके सामने सबसे पहले अनाउंस करके लास्ट वीडियो में भी गया कि नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म बिल्कुल फिल होना स्टार्ट हो गया है। बट अब जरूरी है कि अगर ये फॉर्म फिलिंग चल रही है तो इसके साथ तैयारी बहुत मैटर करती है बच्चा। और बेहतरीन तैयारी अगर नहीं हुई यार तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता आपके लाइफ में दोबारा मिलने वाली है। तो जितने भी मेरे नर्सिंग कैटेगरी के शेर हैं बेटा, उठो जगो और लग जाओ यार एमकेसी के साथ। जबरदस्त हमने ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट किए बेटा, ऑनलाइन भी स्टार्ट किए, दोनों प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट का एनालिसिस देख रहे हो बेटा तो आपके यहाँ केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। आप भी समझते हो कि अराउंड 15 क्वेश्चन है आपके सामने। आपके पास बेटा बायो का बड़ा रोल है, 15 क्वेश्चन आपके सामने बेटा। आपको केमिस्ट्री का, बायो का स्पेशल पीरियड प्रोवाइड किया। अब बात करते हैं जीके का, तो 10 क्वेश्चन उसका भी है। तो आप एक तरीके से देखो तो 15 15 30 10 40 मतलब 40 क्वेश्चन इन्हीं 3 में निकल गए, केमिस्ट्री में, बायो में और आपके जीके में। अब बचा 10 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का आ रहा है और 5 क्वेश्चन आपका बच्चा जो है अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स का पार्ट का। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का डिवाइडेशन है। तो एक स्ट्रैटेजी से तो काम करना होगा। इस बार एक बात जान लो कि वाई ग्रुप वाले भी जबरदस्त एंट्री कर रहे हैं, हाँ बायो ग्रुप वाले भी जबरदस्त एंट्री कर रहे हैं। जो बच्चे बेसिकली देश में बहुत बड़ी संख्या बेटा ऐसी भी है जिन्होंने 10+2 मतलब अपना इंटरमीडिएट जो है बायो से भी किया है, मैथ से भी कर रखा है, ठीक है ना, तो भी एलिजिबल हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल बायो वाले ही एलिजिबल हो रहे हैं। जो बच्चे मैथ बायो दोनों लिए हुए हैं 10+2 में, उनकी भी एलिजिबिलिटी इसके लिए तय हो रही थी। समझ लीजिए कि पार्टिसिपेशन काफी हार्ड लेवल का है इस बार और हर बच्चा जान लगाएगा क्योंकि परमानेंट अपॉर्चुनिटी है बेटा। एमसी मेडिकल कोर के लिए है, बेहतरीन लाइफ है, बेहतरीन लाइफस्टाइल है, बेहतरीन पैकेज है और सबसे बड़ी बात परमानेंट यार। इंडियन आर्मी में तो कौन छोड़ने वाला है, सब बढ़ के लगने वाले हैं। अब क्योंकि पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन है बेटा, तो बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि फेज 2 बहुत क्लियर बोलने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान समझिएगा। फेज 2 केवल क्वालिफाइंग रह गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फेज 2 केवल क्वालिफाइंग रह गया है बेटा। अहमियत अब आपके लिए फेज 1 की सबसे ज्यादा है और फेज 1 है आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। और यहां पे आपको जरूरत होगी बेटा देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम का, जो आपसे फोकस्ड पढ़ाई करवाए। प्रॉपर आपका पीरियड केमिस्ट्री का हो, प्रॉपर आपका पीरियड बेटा फिजिक्स का हो, प्रॉपर आपका पीरियड जो है बेटा जो है बायो का हो, जीके का हो, अर्थमेटिक का हो। अगर ये सारे पीरियड प्रॉपर तरीके से अनुभवी टीचरों के द्वारा नहीं मिलेंगे तो बड़ा चैलेंज आएगा। ये नए नए जो बने हैं टीचर नर्सिंग के बेटा वो नहीं पढ़ा पाएंगे। फिजिकल था ठीक है वहां तक, बट एकेडमिकली स्ट्रांग होने के लिए बेटा आपको उन अनुभवी टीचर की जरूरत होगी जो 15 सालों से बिल्कुल जबरदस्त इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी परिवार पिछले 15 सालों से जितना भी हमारा नर्सिंग कैटेगरी का बच्चा है आर्मी का, उसको बिल्कुल ट्रेनिंग देता आया है, हमेशा बेहतर रिजल्ट देता आया है। इस बार फिर से देश के अंदर हम रिजल्ट का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड खड़ा करने वाले हैं बेटा। तो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, इंतजार मत करना, ये निःशुल्क के चक्कर में मत फंसना, यहां वहां मत भटकना। ये सडन सब स्टार्ट हुए हैं, ये सडन नहीं चलेगा। आपको एक ऐसे संस्था को चुनना है जहां बेस्ट टीचर हैं। आपको लैब टेस्ट करना है रेगुलर उसी फॉर्मेट पे जिस तरीके वहां ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके लिए एमकेसी प्रॉपर लैब भी आपको प्रोवाइड कर रहा है बेटा। तो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे अनुभवी टीचर द्वारा कंटेंट जबरदस्त बेटा आपके लिए तैयार किए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन बना दिए हैं बच्चा, कॉन्सेप्ट पे काम किए हैं अच्छे से कि आपको डिलीवर कर देंगे और इस बार आने वाले एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित कर देंगे। तो वाकई में अगर रियल सफलता चाहिए, 100% चाहिए, तो आंख बंद करके एमकेसी के साथ जुड़ो। ऑफलाइन बेटा बेस्ट है, बिल्कुल आ जाओ, मजा आ जाएगा। बट ऑनलाइन भी कोई दिक्कत नहीं, एमकेसी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लो। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हमने सेम टीम उतार दी है, ऑफलाइन में भी बेटा ऑनलाइन में भी। बस अभी आपका कंफर्ट लेवल है किस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए कॉल कर लें 9696330000 पर। जबरदस्त बुकिंग चल रही, पूरे देश से कॉल आ रहा है। बस आप भी फटाफट कॉल करके बुक करिए और लग जाओ। अब एक एक दिन महत्वपूर्ण है, इसको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी डाउट्स बने हुए हैं उनको लेकर बात करेंगे। रिटर्न थोड़ा अहम था बेटा, इसलिए जोर दिया क्योंकि सेकंड फेज अब केवल क्वालिफाइंग है, तो पहला फेज का रोल यहां क्या हो गया बच्चा, बड़ा हो गया। इसी का कट ऑफ मैटर करेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जितना हाई खींच ले जाओगे बच्चा उतना ही फाइनल मेरिट में आने का चांस आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर इसको हाई कट ऑफ नहीं खींच के ले गए बच्चा, हाई स्कोर नहीं किया, अगर 45 से नीचे कर रहे हो बेटा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज बढ़ेंगे। अभी हम आपको खुल के बता देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मत कहिएगा सर डिस्कस नहीं किया। 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। 17 अप्रैल ऑनवर्ड
फॉरवर्ड एग्जाम है, मतलब 17 अप्रैल के बाद अलग अलग डेट्स पे जैसे जैसे जेडारो सेंटर है उसी के हिसाब से जो भी आपने नियरेस्ट सेंटर दे रखा है वहां आपका ऑनलाइन प्रक्रिया में एग्जाम डन किया जाएगा। 17.5 से 23 साल का उम्र बेटा एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब आपका जन्म अगर 1 अक्टूबर 2000, ध्यान रखिएगा जो अग्निवीर है उसमें 2002 है, यहाँ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 तक जितने भी कैंडिडेट इसके बिटवीन जन्म हुआ है बच्चा या इन डेट पे जन्म हुआ है भैया, दोनों ही केस में आप एलिजिबल हैं। समझ पा रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से। 17.5 से 23 साल हो गया, इसीलिए देखो 2 साल पीछे चला है एग्जैक्ट। 1 अक्टूबर 2000 से कितना हो गया बच्चा, 1 अप्रैल 2006। तो आशा करता हूँ सभी एलिजिबल होंगे जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। फटाफट जाइए और फॉर्म को तेजी के साथ अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 10+2 तो चाहिए, बायो ग्रुप से आपका होना चाहिए जिसमें इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश 50% एग्रीगेट कह रखा है। एग्रीगेट मतलब सब मिला के, कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश मिला के टोटल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। लेकिन अगर ईच की बात करोगे, इंडिविजुअल बात करोगे तो सब में 40% कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए, मतलब 40 मार्क्स से आपका बिलो नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया कि 10+2 इंटरमीडिएट पास इन द साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी इंग्लिश, वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है। बट इसमें ध्यान रखना, एक बच्चे जो मेरे से प्रश्न कर रहे थे, अगर आपने इंटर दोनों सब्जेक्ट से कर रखा, बायो और मैथ, तब भी आप एलिजिबल हैं, मैथ या बायो तब भी आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। प्रोसेस बड़ा सिंपल है बच्चा। पहला कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन है, फिर आपका पीटी और पीएचटी है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और एक बात बड़ी गर्व से इस पॉइंट पे मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि बेहतरीन रिटन, बेहतरीन फिजिकल, बेहतरीन मेडिकल, इस देश में सब कुछ परफेक्ट तरीके से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में है। तो बेटा इस बार भटकाव नहीं, ठहराव लाना है और 100% रिजल्ट लाना है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। मैं इसको पूरा भरोसे के साथ बोल रहा हूँ बेटा, कहीं मत भटकना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई परफेक्शन नहीं है भारत के अंदर बेटा कहीं भी, क्योंकि फिजिकल करते करते एक रिटर्न पे आना संभव नहीं है बेटा। हमारा मास्टरी यही है, हमारा कोर ही रिटर्न का है और हमेशा टॉप रिजल्ट हम देते आए हैं और इस बार आपको लेके भी रिजल्ट देंगे। तो इस बार कमिटेड रिजल्ट लाना है तो हमारे साथ लग जाना है। नर्सिंग के सिलेबस की बात के लिए डिटेल में पहले बता ही दिया, फिर से बता देता हूं कि केमिस्ट्री एंड बायो 15-15 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, जीके 10 क्वेश्चन हो गया, बचा 10 जिसमें 5 फिजिक्स हो गया, 5 अर्थमेटिक हो गया। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको बढ़िया ढंग से तैयार करेंगे। पूरा जो फेज 2 है नर्सिंग का वो क्वालिफाइंग है, मतलब जैसे 1.6 किलोमीटर रेस के लिए पूरा समय देंगे 5 मिनट 45 सेकंड। अब इसमें मत घबराना, पूरा समय मिलेगा। क्वालिफाइंग हो गया, कोई मार्किंग वार्किंग नहीं, बहुत जल्दी। जैसे इंडियन एयरफोर्स नेवी में है सिस्टम, वहाँ भी क्वालिफाइंग है, ठीक है ना, टाइम में पूरा करो, दैट्स इट। तो इसी तरीके इंडियन आर्मी भी पूरा लागू कर देगी बहुत जल्दी, केवल क्वालिफाइंग। मतलब मेन जो महत्व रहेगा फेज 1 ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का रहेगा, जिसको आपको वैल्यू देना है। बीम पुलअप्स हैं ही अपना, नीड टू क्वालिफाई, 9 फीट डिच है, जिगजैग बैलेंस है, ये सब क्वालिफाइंग हो गया, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मैंने बड़ा डिटेल एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे एंट्री का मैंने जो है क्राइटेरिया बताया था। बट चलिए कुछ रीजन्स जो हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें वेस्टर्न हिमालयन रीजन जितने आ रहे हैं उनका 163 सेंटीमीटर, उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, गढ़वाल एंड कुमाऊं को रखा गया उत्तराखंड कैटेगरी में, ठीक है ना। और उसी के प्रोपोर्शनेट 77 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट भी रखा गया है, जिसका एक्सपेंशन होगा 5 सेंटीमीटर का। ईस्टर्न हिमालयन रीजन की बात कर लें हम लोग तो जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका भी 157 रखे हुए हैं। गंगटोक, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट सारे इसमें आ रहे हैं। वेस्टर्न प्लेन रीजन में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मेरठ से लेकर के आगरा डिवीजन तक जितना है 170, फिर से नोट कर लो बढ़िया ढंग से, जितने नर्सिंग वाले अप्लाई कर रहे हो इसमें भी 77 का ही चेस्ट का क्राइटेरिया रखे हैं। अब बात कर लेते हैं ईस्टर्न प्लेन रीजन की, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, पूरा अपना बिहार हो गया बच्चा, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया। ये लोग भी 169, ध्यान रखिएगा 169 है। सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन दीव हो गया, इनका 167 है, ध्यान रखना। एमपी वाले भी, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सब जितने भी आ रहे हैं 167 है बेटा। और साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पांडिचेरी, इनका 165 है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो हाइट को भी लेके एक संशय था, इसी के अनुसार आप हाइट भी समझ गए होंगे। चेस्ट 77 ही सबका है, वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा। इसमें जो अहम बात है समझने वाली कि वेट उसी के प्रोपोर्शनेट रहेगा। हमने हाइट वेट पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, वो जरूर आप देख लीजिएगा, नीचे सर इसको लिंक में भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी देख लेंगे, बाकी वीडियो साइड में भी आपको नजर आएगा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, समझ गए होंगे, सारा डाउट सब कंफ्यूजन क्लियर है। फॉर्म भरिए फटाफट, और फॉर्म भरने के बाद फटाफट बैग पैक करिए और आ जाइए एमकेसी, क्योंकि बेटा इस बार सच्ची में तैयारी करना पड़ेगा यार। फेज 2 केवल क्वालिफाई है बच्चा, आपका रिटन, फिजिकल, मेडिकल तीनों ही रोल बहुत बड़े बड़े हैं बेटा, और तीनों रोल को मद्देनजर रखते हुए हमने कमर कस ली है हर बच्चे को नर्सिंग में भेजने के लिए।
एएमसी आम मेडिकल कोर में भेजने के लिए। तो अगर आप में भी जज्बा है, क्योंकि बेस्ट टीचर टीम है बेटा, इतने 15 सालों का अनुभव लेके बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच में, क्योंकि देखो बेटा 60 मिनट में 50 क्वेश्चन कहना आसान है बट उनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो हर चीज़ का हमें ध्यान दे के चलना है बच्चा। उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक की प्रैक्टिस कराना, उस हिसाब के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, वो बहुत ज़रूरी है। और बेटा इतनी बड़ी R&D टीम है, क्योंकि एक आदमी काम नहीं कर सकता, यहाँ 300-400 लोग बैठे हैं जो आपके लिए दिन रात काम करके उस लेवल पे आपको डेवलप किए हैं। तो इसको मिस नहीं करना है, फटाफट आना है और ज़बरदस्त हमारे साथ लग जाना है। तो चाहिए इस बार वर्दी और जाना है बिल्कुल एएमसी, तो कमिटमेंट चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और बिल्कुल कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि आप इस बार बिल्कुल नर्सिंग में 100% सफलता लेकर रहेंगे। कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर मेंशन करिएगा। कोई और भी क्वेरी एंड कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में डालें। फिर से मैं हाजिर होऊंगा आपके आदेश पे आपके सामने एक सच्ची और सही अपडेट लेकर के। थैंक यू सो मच। बाकी आप बैच एडवांस बुकिंग के लिए कॉल कर लें 9696330033 पर बुक कर लीजिए, सीट्स लिमिटेड है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।